अनाथ आश्रम का बंद तहखाना साल 1997। महाराष्ट्र के एक छोटे से पहाड़ी इलाके में एक पुराना अनाथ आश्रम था। उसका नाम था सेंट मैरी होम। आज वह जगह पूरी तरह वीरान थी। खिड़कियां टूटी हुई थी, दीवारों पर काली फफूंदी जमी थी और सबसे डरावनी बात, वो रात में बच्चों की रोने की आवाज सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि 1978 में आश्रम में 23 बच्चे एक ही रात में गायब हुए थे। पुलिस ने बहुत खोज की, लेकिन न बच्चे मिले न कोई सुराग। करीब 20 साल बाद 5 दोस्त समीर, अमन, पूजा, नेहा और रोहित उस आश्रम की सच्चाई जानने पहुंच गए। उसके पास कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डिंग की उपकरण थे। शाम होते होते वे आश्रम के अंदर पहुंच गए। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया। मुख्य हॉल में एक पुराना बोर्ड लटका था। उस पर धूल से ढका एक वाक्य लिखा था, तहखाने का दरवाजा कभी मत खोलना। सबने इसे मजाक समझा, लेकिन नेहा को अजीब बेचैनी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था या जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। रात के 10 बजे थे। ऊपर मंजिल की एक दीवार के पीछे उन्हें लोहे का एक छिपा दरवाजा मिला। उस पर जंग लगी मोटी जंजीरें थी। दरवाजे के ऊपर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, जो नीचे जाएगा वापस नहीं आएगा। अमन हंसा, हर भूतिया जगह पर यही लिखा होता है। उन्हें जंजीर तोड़ दी। दरवाजा खुलते ही नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई दी और साथ ही बहुत तेज सड़ी हुई बदबू आने लगी। सब टॉर्च लेकर नीचे उतरने लगे। सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। जैसे ही वो जमीन बहुत गहरे अंदर जा रही थी, जैसे वे जमीन के बहुत गहरे अंदर जा रही हो, आखिरकार वे नीचे पहुंचे। तहखाना बहुत विशाल था, इतना बड़ा कि टॉर्च की रोशनी उसकी आखिरी दीवार तक नहीं पहुंच रही थी। चारों तरफ छोटे छोटे लोहे के बिस्तर रखे थे, जैसे कभी वहां बच्चे सोते हो। अचानक एक बिस्तर अपने आप हिलने लगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही सेकंड में सारे बिस्तर हिलने लगे और पूरे तहखाने में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं था। पूजा डरकर पीछे हटने लगी। उसी समय उसकी टॉर्च एक कोने पर पड़ी। वहां दीवार पर सैकड़ों छोटे हाथ के निशान बने थे। कुछ निशान खून जैसे लग रहे थे। अचानक रोहित चिल्लाया, उधर देखो। सबने देखा। अंधेरे में एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसने सफेद कपड़े पहने थे। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो धीरे धीरे पीछे जाने लगा, जैसे किसी को अपने पीछे बुला रहा हो। समीर उसके पीछे चल पड़ा। बाकी दोस्त भी साथ चले गए। बच्चा उन्हें तहखाने की सबसे अंदर वाले हिस्से तक ले गया। वहां एक विशाल लोहे का दरवाजा था। उस पर लिखा था कमरा 23। अमन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की,
दरवाजा अपने आप खुल गया। अंधेरा, गुप्त अंधेरा था। जैसे ही वो अंदर गए, दरवाजा पीछे से बंद हो गया और पूरा कमरा कांपने लगा। टॉर्च की रोशनी में जो दिखाई दिया, उसे देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे की दीवार में छोटे छोटे कंकाल चुनवाए गए थे, दर्जनों बच्चों के कंकाल सभी दीवारों के अंदर फंसे हुए। नेहा चूक उठी, सभी पूरे कमरे में बच्चों की रोने की आवाज गूंजने लगी। एक साथ दर्जनों आवाजें, हमें बाहर निकालो, हमें बाहर, हमें बचाओ, हमें अंधेरे से डर लगता है। अचानक दीवारें हिलने लगी और उनमें फंसे कंकाल बाहर निकलने लगे। धीरे 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 एक एक करके अब वो कंकाल कमरे में चल रहे थे। उनकी खाली आंखें एक गड्ढों से काला धुआं निकल रहा था। रोहित डरकर भागा, लेकिन अगले ही पल अंधेरे से एक काला हाथ निकला और उसे घसीट कर ले गया। उसकी चीखें पूरे तहखाने में गूंजती रही। फिर सब शांत हो गया। अब 4 दोस्त बचे थे। तभी एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, बहुत देर कर दी तुम लोगों ने। सामने एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वो आश्रम की पुरानी संचालक थी। उसने बताया, 1978 में आश्रम का मालिक बच्चों पर काले तंत्र का प्रयोग कर रहा था। 1978 आश्रम के मालिक बच्चों पर काले तंत्र का प्रयोग करता था। एक रात उसने 23 बच्चों की बलि दे दी, लेकिन आत्माएं शांत नहीं हुई। उन्होंने पूरे आश्रम को श्राप दे दिया। तब से यहाँ जो भी आता है वह उन आत्माओं का हिस्सा बन जाता है। इतना कहकर वह औरत गायब हो गई। अचानक पूरा तहखाना टूटने लगा। छत से पत्थर गिरने लगी। चारों दोस्त जान बचाकर भागे, लेकिन पीछे से सैकड़ों बच्चों की आत्माएं उनका पीछा कर रही थी। उनकी हंसी और रोने की आवाज एक साथ सुनाई दे रही थी। सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते अमन भी गायब हो गया। फिर पूजा, फिर नेहा, आखिर में सिर्फ अमीर बचा। वो किसी तरह बाहर निकल आया। सुबह होने तक वो आश्रम के बाहर बैठा रहा। जब पुलिस आई तब अंदर कोई तहखाना ही नहीं मिला, न कोई सीढ़ी, न कोई कमरा 23, जैसे वह कभी था ही नहीं। लेकिन समीर के कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग मौजूद थी। वीडियो का अंतिम फ्रेम में अंधेरे में 23 बच्चे की खड़े दिखाई दे रहे थे। अंधेरे में 23 बच्चे खड़े दिखाई दे रहे थे। और उनके बीच रोहित, अमन, पूजा और नेहा भी खड़े थे। सभी मुस्कुरा रहे थे। कैमरा बंद होने से पहले एक आवाज आई,
अब तुम अगले मेहमान का इंतजार करो। समाप्त। कैमरा बंद होने से पहले एक आवाज आई, सब मुस्कुरा रहे थे। कैमरा बंद होने से पहले एक आवाज आई, अब तुम अगले मेहमान का इंतजार करो। चलो दोस्तों, यही खत्म होगी। हे फक्त मनोरंजन आहे मित्रांनो, कोणता गोष्टीचा कशाही काही संबंध नाही। फक्त तुमच्या मनोरंजनासाठी हा व्हिडिओ बनवला। कोणत्याही गोष्टीचा कशाही काही संबंध नाही। काल्पनिक कथा आहे। कमजोर दिल के ना देखे, कमजोर मनाचे अजिबात पाहू नका। तर आमचा हा व्हिडिओ फक्त मनोरंजन बनवण्यासाठी केलेला आहे। कोणत्या गोष्टीचा कसा काय संबंध, फक्त मनोरंजनाच्या स्वरूपात व्हिडिओ पाहतो, बाकी कोणता कशाचाही काही संबंध नाही। तर आजचा व्हिडिओ इथे समाप्त करू। सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा। बाय बाय। तर भेटू असा छोटे व्हिडिओ घेऊन। बाय बाय। आमचे व्हिडिओ कसे वाटते आम्हाला नक्की कळवा आणि आमच्या व्हिडिओची बाय बाय।